नमस्कार दर्शकों, मैं कुणाल तुली और आप देख रहे हैं डी न्यूज। हम खड़े हैं सेक्टर 56 में और बता दें, डंपिंग यार्ड के मामले को लेकर आज स्थानीय लोगों ने की जनसभा और आगे की रणनीति करेंगे तय। आइए देखते हैं आपको और दिखाते हैं कि जनसभा के दौरान क्या निर्णय लिए गए हैं। इस लड़ाई को लड़ते हुए 2 साल हो चुके हैं और आज भी ये उसी आधार से ही चल रही है और हमें सबका मानना है कि जब तक ये डंपिंग वेस्ट यार्ड यहाँ से नहीं हटेगा, हम अपनी हार नहीं मानेंगे। इसके साथ साथ हम लीगल भी जा रहे हैं और पिछले 1.5 साल से हम कोर्ट में केस भी लड़ रहे हैं। अभी किसी ने कहा भी था बैठे हुए कि भाई लीगल क्या चल रहा है, उसके बारे में भी बताइए। मैं आपको बता दूं, पिछली जो हमारी डेट थी ये 21 जनवरी की हमारी डेट थी और ये सबको बहुत अच्छे से मालूम भी है कि उसके लिए हमने हायर एडवोकेट्स को भी लिया कि वो बेहतर तरीके से हमारी बात को जजेस के सामने रख सके। लेकिन अभी भी आप यकीन मानना, हम उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं जी पा रहे हैं जो संविधान हमें जीने की आजादी देती है। सारे डॉक्यूमेंटेशन आपका एक पेपर और उस पेपर पे लिखा हुआ एक शब्द चिल्ला के ये कहता है कि ये जनसंघर्ष समिति के लोग बिल्कुल सही हैं। पिछले 1.5 साल से एक शब्द ये चिल्ला रहा है, उसके बावजूद भी न्यायपालिका में बैठे हुए जो जजेस हैं उनकी ये समझ में बात नहीं आ रही। तो जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आना चाहिए कि भाई ये डंपिंग यार्ड का मुद्दा हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल यहाँ डंपिंग यार्ड नहीं चाहिए। कुछ भी मत दो, पानी मत दो, सड़क मत दो, बिजली मत दो, पर डंपिंग यार्ड नहीं चाहिए। क्योंकि यहाँ सभी पढ़े लिखे बैठे हैं। आपका शुभ नाम? राजेश गुप्ता। सर, ये सेक्टर 56 में इतने सारे सैकड़ों की संख्या में लोगों की मीटिंग किस लिए थी आज? मीटिंग ये थी कि हमें आगे आने वाले 27 तारीख को कैंडल मार्च निकालना है। कैंडल मार्च किस लिए निकालना है सर आपको? निकालना है कि यहाँ पे जो डंप यार्ड बना हुआ है इसको पूर्ण रूप से अभी हटाया नहीं गया, बंद कर दिया गया है, लेकिन हटाया नहीं गया है। हमें लीगली ये हो जाए कि ये हट गया यहाँ से। अच्छा, इसका ये हमें इन्फॉर्मेशन पहुँचाना ही पसंद होता है। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? पवन कुमार सिंह। सर, ये सैकड़ों की संख्या में सेक्टर 56 में ये मेट्रो फ्लैट के लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, किस लिए इकट्ठा हुए हैं? ये कूड़ेदान के लिए खड़े हैं, डंपिंग यार्ड के लिए, डंपिंग यार्ड हटाने के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, तो डंपिंग यार्ड अभी सुना है अभी बंद है, तो हटा नहीं है, तो इसलिए आप जब तक हटता नहीं है, जब तक ये हम नहीं कह सकते कि ये हट गया। ये हमें मीठी गोलियां दी जा रही है कि हट जाएगा, रिटेन में चाहिए। जब तक हमें रिटेन में नहीं मिलेगा तब तक संघर्ष जारी रहेगा। जब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ठीक है सर, धन्यवाद। सर, आपका शुभ नाम? नमस्कार जी, मेरा नाम प्रदीप शर्मा। सर, यहाँ पे सेक्टर 56 में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, आज क्या था यहाँ पे? यहाँ सर, ये जो सेक्टर 56 प्रतापगढ़ में सेक्टर 56 से लगता हुआ डंपिंग यार्ड कम प्रोसेसिंग यूनिट बना दिया गया है, इसको हटाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और सरकार हमसे वादे कर रही है कि हम इसको हटा रहे हैं, बंद कर रहे हैं, मगर लिखित में कोई आदेश कहीं भी कोई पारित नहीं कर रहे हैं। और जब तक लिखित में यहाँ से नहीं हटेगा तब तक किसी के बात कहने से कोई वैल्यू है नहीं, वर्बली कोई वैल्यू नहीं। आंदोलन जारी रहेगा। तो और आपने सेक्टर 56 में राजीव कॉलोनी और आसपास की कॉलोनियों ने कैंडल मार्च किया था, तो अब दोबारा से कैंडल मार्च करके आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? हमारी जल्दी से जल्दी कैंडल मार्च करके सरकार को ये अवगत कराना है कि लोग अभी जी रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी तक तो सर्दी थी, इतना महसूस नहीं होता था लोगों को। अब जो साथ में लगते हुए कॉलोनी है, सेक्टर है और गांव बसे हुए हैं, कूलर चलते हैं, पंखे चलते हैं, तो सारी वो स्मेल अंदर खींचेंगे, तो जीना दुश्वार होने वाला है। तो सरकार एक तरफ तो कह रही है हम बंद कर रहे हैं इसको, मगर कोई लिखित में ना तो आदेश है, ना यहाँ से मशीनें शिफ्ट हो रही हैं,
और कंस्ट्रक्शन रेगुलर चल रही है। इसके अंदर क्या हो रहा है किसी को कुछ नहीं पता। धन्यवाद। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? मैं मिथिलेश कुमार सिंह। सर, ये आज किस बात की मीटिंग थी सेक्टर 56 में? सेक्टर 56 ये डंपिंग यार्ड को हटाने के लिए एक तरीके से प्रशासन को हम लोग मैसेज देना चाह रहे थे कि इसको हम लोग अभी यहाँ पे सोए हुए नहीं है। डंपिंग यार्ड हटाने के लिए आने वाले समय में सीएम साहब का जो भी फरीदाबाद में है तो उनको भी हम लोग मैसेज देना चाह रहे हैं कि सब डंपिंग यार्ड जो हम लोग के सेक्टर 56 के जस्ट बगल में जो खड़ा किया गया वो एक तरीके का अलीगल है और इसको हटाने के लिए हम लोग की ये पंचायत जो है ये अभी इस महीने की ये दूसरी पंचायत है। हर महीने चलेगी? हाँ, ये कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक इसको डंपिंग यार्ड को यहाँ से रिमूव नहीं कर दिया जाता। तो हमारी ये है कि आगे आने वाले समय में 27 अप्रैल को एक और हमारी कैंडल मार्च 2 की ये स्टार्टिंग है और उसमें हम लोग कोशिश है कि 2,500 से 3,000 लोग मिनिमम रहे। हमारी प्लानिंग ये है कि 5,000 लोग लगभग हो। और यहाँ पे 5 मई को सीएम 4 या 5 मई में सीएम साहब भी आने वाले हैं, तो उसमें भी लोग कह रहे हैं कुछ प्लान है आपका। जी। तो क्या आप अपना जो मैसेज है वो सीएम तक पहुंचाना चाहते हैं? बिल्कुल सर, हम लोग ये चाहते हैं कि सीएम साहब तक ये मैसेज जाए कि जो सेक्टर 56 में प्रतापगढ़ के नाम से जो डंपिंग यार्ड बना हुआ है उसको हटाने के लिए, जैसे हमारे विधायक साहब ने विधानसभा में एक वो रखा गया था, उनके मुद्दे को उठाया था उन्होंने अपने भाषण में, मुद्दों में उठाया था और मुद्दे उठा के उन्होंने ये बताने की कोशिश किया था कि ये जो है एक तरीके का रेसिडेंशियल एरिया के पास में है और इतनी घनी आबादी है वहाँ पे, आने वाले समय में इतनी बीमारियां फैल सकती है जिससे लोगों का जीवन बसर करना बहुत दुर्लभ हो जाएगा। तो इसको हटाने के लिए उन्होंने सीएम साहब को एक अपना लिखित लेटर दिया है और बाकी हम लोग का पब्लिक का दायित्व ये बनता है कि हम लोग सीएम साहब के पास जाकर अपने मुद्दा को रखें और सीएम साहब इसको इमीडिएटली यहाँ से हटाने के लिए जो रिटर्न में है वो लिख के दे या आश्वासन करें अपने जो अभी स्टार्टिंग उनकी जो फरीदाबाद में आने वाली कमिंग जो मीटिंग है और रैली है उसमें आश्वासन थे जनता को कि इसको हम इमीडिएटली हटाएंगे। तो फिर हम लोग उसके लिए उनसे लिखित में एक कोशिश करेंगे कि एक लेटर मिल जाए या पेपर में आ जाए कि जिस तरीके से फिर हम लोग अपना जो भी होगा इस चीज को धन्यवाद स्थापित करेंगे।